टमाटर बस देख लेना, ठीक है। बहुत मेरे ये ट्रेन में मैं 3 बार बैठा ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज है रामनवमी और मैं उठ गई थी सुबह 5:30 बजे के आसपास, क्योंकि मुझे जल्दी से खाना बना के खिलाना था कन्याओं को, क्योंकि उसके बाद फिर हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे। तो इसी वजह से मैं जल्दी उठ के सब कुछ बना रही थी। तो यहाँ सबसे पहले मैं झाड़ू निकालने के लिए आ गई थी। तो यहाँ जितने भी मुड्डे वगैरह थे उन सबको मैंने सेट कर दिया है, पर्दे हटा दिए हैं और बालकनी का दरवाज़ा भी खोल दिया ताकि ठंडी हवा अंदर आ सके। और यहाँ आंखों में अभी नींद ही थी तो मैं आंखें मसलते हुए ही लगी थी काम पे। और अभी 5:30 ही हुए हैं, 5:35। तो मैं यहाँ झाड़ू निकाल ले रही हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो यहाँ मैंने किचन में निकाल लिए, हॉल में भी आधा निकाल के मैं उधर बालकनी के साइड ही ले जाऊंगी सारा कूड़ा। और बच्चे और हस्बैंड अभी सो ही रहे हैं तो मैं उस रूम में झाड़ू नहीं लगाऊंगी, इधर इस वाले रूम में ही लगा लूंगी। और यहाँ पे ये देखिए बच्चों ने जो मैप थे रात को ऐसे भर के डाल दिए, ये नहीं कि इनको उठा के रख दें, यानी इस पे टेबल पे छोड़ के चल दिए। और दोनों ने दो दो मैप भर के यहाँ पे प्रैक्टिस की हुई है, एक दूसरे का टेस्ट लेते रहते हैं कि किसको कितना आता है। हर्ष तो बड़ा है तो उसको सारा ही मैप फिल करना आता है, अकुल अभी 3rd क्लास में है तो उसको 1-2 स्टेट्स का नहीं पता रहता, वो भूल जाता है। तो इस वजह से हर्ष उसकी प्रैक्टिस करवाता रहता है और ये अच्छी बात भी है दोनों के लिए। तो यहाँ झाड़ू मैंने निकाल ली थी, उसके बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ पोछा। और इसके बाद फिर मैं तुरंत ही नहाने चले जाऊंगी। उधर दोनों रूम्स में मैंने लगा दिया है, सिर्फ किचन बची है मेरी और ड्राइंग रूम बचा है। तो यहाँ जो डस्टबिन है इसके पास भी मैं अच्छे से साफ सफाई कर लेती हूँ, डेली साफ करती हूँ इधर का मैं। ऐसा नहीं है कि डस्टबिन रखा है तो वहाँ गंदा रहता है। तो इधर मैं फिर हॉल में आ गई थी पोछा लगाने के लिए। और आज मच्छर भी इतने नहीं थे क्योंकि कल रात को हमने खाना जल्दी बना लिया था, लाइट नहीं जलाई थी। ये मोस्टली ना 7 से 9 बजे के बीच में ज़्यादा आते हैं मच्छर, क्योंकि उस टाइम शाम हो जाती है और फिर जैसे ही लाइट दिखती है उधर ही भाग लेते हैं। और इस दोनों ही टाइम के बीच हम लोग घर पे ही नहीं थे। और क्या हुआ था कि कल मैंने खाना जल्दी इसलिए बना दिया था क्योंकि मेरा वीडियो एडिटिंग का काम भी हो गया था और दूसरा हमें जाना था ये पंडाल देखने के लिए, जो दुर्गा माँ का पंडाल लगा हुआ था पास में दूसरा। तो हम लोग वहां गए थे देखने के लिए, इस वजह से मैंने जल्दी खाना बना दिया था। और मेरा प्लान में था कि मैं रिलायंस जाऊंगी लेकिन मैं जा नहीं पाई। तो फिर काम जल्दी हो गया और हम लोग थे ही नहीं तो लाइट भी नहीं जली तो मच्छर आएंगे नहीं। और मैं लाइट जला के भी नहीं गई थी इसीलिए क्योंकि आएंगे तब तक मच्छर मिलेंगे। और यहाँ पे जैसे मैंने बालकनी का डोर ओपन किया हुआ था तो अभी सुबह में भी कुछ मच्छर आए थे, फिर मैंने फटाक से बंद कर दिया दरवाजा। उसके बाद मैं नहा के आ चुकी हूँ यहाँ पे और मैंने पहना है सूट ये वाला। उसके बाद मैंने चोटी भी बना ली थी कि कोई भी बाल वगैरह इसमें खाने में ना गिरे और काम अच्छे से हो जाए, बार बार बाल फेस पे ना आए। और अभी देखते हैं कि चोटी कितनी देर सुरक्षित रहती है, कब तक खुलती है, क्योंकि ये जल्दी बाल निकल भी आते हैं चोटी के अंदर से। तो वैसे तो गैस मैंने पूरा रात को साफ किया हुआ था लेकिन अब सुबह भी मैं एक बार अपने तसल्ली के लिए साफ कर लेती हूँ अच्छे से। दोनों गैस के बर्नर वगैरह सब निकाल के मैंने अच्छे से साफ कर लिए और सारी स्लेब भी मैं साफ कर लूँगी। उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए थे चने। चने मैंने रात को भिगो के रख दिए थे और अभी तक ये सुबह काफ़ी अच्छे फूल चुके थे। और सामने जो ये आपको ब्लू कलर की बास्केट दिख रही है इसके अंदर कड़ी पत्ते अकुल बहुत सारे ले आया था कल रात को, तो ये काफ़ी हो गए थे। तो मैंने सोचा क्या करूँ, इससे धो के और मैंने इनको बास्केट के अंदर फैला दिया ताकि सूख जाएंगे तो सुखा लेंगे पत्ते। चने मैंने रख दिए कुकर में बॉईल करने के लिए, साथ ही लिए 3 आलू, क्योंकि यहाँ आलू की भी सब्जी मैं बनाऊंगी तो मैं इसको छील के कुकर में ही ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे मैं पीलर ढूंढ रही थी तो मुझे नहीं मिला, मैंने 3-4 जगह ढूंढा, मेरी आंखों को पता नहीं क्या हो गया था। मैंने कटलरी यूनिट के अंदर भी ढूंढा, वहां भी मुझे नहीं मिला। हर्ष खड़ा था तो उसने बोला माँ जी क्या ढूंढ रहे हो, मैंने कहा तुमने पीलर लिया है क्या? तो उसने बोला कि ये तो अंदर रखा है। उसने चेक किया तो उसे दिखाई दे गया, मुझे पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दिया। तो यहाँ पे मैं आलूओं को अच्छे से छील लूंगी, धो तो मैंने लिए हैं और छीलने के बाद मैं दोबारा भी इनको धो लूंगी और मैं इसके अंदर ही ऐड कर दूंगी ताकि गैस भी बच जाए और टाइम सेव भी हो जाए, 2-2 बार हमें ना इनको पकाना पड़े। तो मैंने ये डायरेक्ट इसके अंदर ही ऐड कर दिए।
और कुकर का ढक्कन मैं बंद कर दूंगी। ये ढक्कन थोड़ा सा मुझे परेशान तो करता ही है, बट फिर भी मैं जुगाड़ करके जैसे तैसे इसको फिक्स कर ही देती हूँ। बाद में मैंने यहाँ पे धो लिए थे केले, बाहर से लेके आए थे तो एक बार तो धोना बनता ही है, प्रसाद में हम दे रहे हैं किसी को तो साफ सुथरी चीज़ ही देनी चाहिए। उसके बाद मैंने निकाल लिया था घी, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ हलवा बनाऊंगी, वही थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। उसमें सूजी को चलाना बहुत पड़ता है और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं जब हलवा या कोई भी चीज़, तो टाइम टेकिंग तो होता ही वो प्रोसेस। तो यहाँ मैंने गैस ऑन कर दी है, मैं डाल दूंगी देसी घी। इसके लिए मैं देसी घी ले रही हूँ घर का, भैंस का बना हुआ। और उसके बाद मैंने सूजी ली, तो यहाँ सूजी को मैं चेक कर रही हूँ कि इसमें कुछ है तो नहीं। वैसे तो इसमें कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ही 10-15 दिन पहले ही ख़रीदा था ये पैकेट। बट फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं सूजी को यहाँ पे छान लूँगी, ताकि हम श्योर हो जाएं बिल्कुल ही कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है और इसमें कुछ निकला भी नहीं। और यहाँ पे मैंने 2.5 कटोरी के आसपास सूजी लिया था। मैंने सोचा कम नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा भले ही बच जाए, बाद में खा लेंगे बच्चे, लेकिन कम रह जाता तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ घी हो गया था मेल्ट। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है सूजी और इसको धीरे आग पे मैं काफ़ी देर तक भून लूँगी। यहाँ मैंने गैस तेज़ नहीं की हुई है, अगर गैस तेज़ करेंगे तो हमें कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना पड़ेगा और इतनी एनर्जी नहीं है हाथों में कि आप चलाते रहोगे इतने लॉन्ग टाइम के लिए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग के 5-7 मिनट इसको बिल्कुल स्लो गैस पे रखा और बीच बीच में मैं इसको चलाती रही, ताकि हाथ भी ज़्यादा दर्द ना करे। और इसी बीच हर्ष भी मेरे साथ खड़ा था, तो मैं उसको भी बोलती रही कि तू भी चला ले। साथ में मैंने गर्म पानी कर लिया केटली से हलवे के लिए, ताकि जब ये सूजी भुन जाएगी तो हम हलवे में गर्म पानी ऐड कर देंगे ताकि ये जल्दी पक जाए। और चीनी यहाँ पे मैंने 2.5 कटोरी ली है सूजी, लेकिन चीनी मैंने उसके बराबर में नहीं ली है, क्योंकि बोलते हैं ना जितनी सूजी लो उतनी चीनी लो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, अगर मैंने 2.5 कटोरी सूजी लिया है तो चीनी मैंने 2 कटोरी से भी कम लिया है। और इसमें भी ये अच्छा खासा मीठा हो गया था, इसलिए मैं कम ही मीठा लेती हूँ। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, इनको भी मैं कट कर ले रही हूँ बारीक। इनको मैं डायरेक्ट हलवे के अंदर ऐड नहीं करूँगी, ऊपर से गार्निश कर दूँगी, क्योंकि बच्चों को कम ही पसंद आते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे किशमिश नहीं लिया है, ये 2 तो फिर भी थोड़ा बहुत चल जाएंगे उनके लिए, बाकी और किशमिश डाल दो तो नहीं खा पाते हैं। तो यहाँ मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए बादाम और काजू। और ड्राई फ्रूट देखते ही हस्बैंड भी आ गए थे लेने के लिए, तो मैंने कहा ये तो कट किए हुए, ये मैं नहीं दूंगी, आप डब्बे के अंदर से ले लो। सूजी भुन चुकी थी, मैंने इसमें ऐड कर दिया गर्म पानी। और जैसे ही गर्म पानी ऐड किया ये तुरंत बॉईल होने लग गया, क्योंकि पानी भी गर्म था सूजी भी गर्म थी, तो कोई टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आया। तो इस वजह से ये भुनना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है चीनी साथ के साथ, ताकि चीनी की भी चाशनी बन जाए जल्दी से। और हमें इसे चलाते रहना है। और इसमें इसका कलर थोड़ा वाइट आ रहा है कैमरे के अंदर, लेकिन इसका कलर ऐसा वाइट नहीं था, इससे थोड़ा डार्क था, क्योंकि मैंने सूजी काफ़ी लंबे समय तक भूनी थी। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए थे ऊपर से ड्राई फ्रूट्स। तो दूसरी साइड हलवा बन गया था, फिर मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी आलू की सब्जी बनाने की। तो कढ़ाई में ले लिया था तेल, उसमें डाल दी मिर्चें, तेज़पत्ता, एक दालचीनी और जीरा और हींग का तड़का लगा दिया। ऊपर से टमाटर ऐड कर दिया, टमाटर हल्का सा भुन गया। उसके बाद मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए, जो भी बेसिक मसाले थे। और यहाँ पे जो सेंधा नमक है इसको ऐड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, इससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। भंडारे स्टाइल जो सब्जी होती है उनमें वो सेंधा नमक डालते ही डालते हैं, तो आप भी डालिएगा ज़रूर। उसके बाद मैंने इसमें हल्का सा आमचूर डाल दिया, और जो बेसिक मसाले थे वो तो थे ही सब, और उसको भुनने के लिए रख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं काले चने बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ले लिया है काला नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। और इस कप को मैं पानी में मिला के 3 से 4 मिनट के लिए भिगो के रख दूंगी, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से फूल जाए। और इधर ये जो चने थे ये भी बॉईल हो चुके हैं अच्छे खासे, और जो आलू थे इन पे चनों का कलर आ चुका है। उसके बाद ये आलू ज़्यादा ही पक गए थे, तो मैं चाकू से निकाले थे, लेकिन ये निकले नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गए थे, क्योंकि चने का और इसका दोनों का कुकिंग टाइम अलग अलग था ना, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से चने मिक्सी के ग्राइंडर में पीस लिए, ताकि जब हम ये सूखे काले चने बनाए तो वो खिले खिले से या बिखरे बिखरे से नज़र ना आए, थोड़ा सा गुथ से जाए एक दूसरे में। इस वजह से मैंने इसको पीस लिया। इसको हम ग्रेवी में ऐड कर देंगे बाद में। ये जो टमाटर वाली ग्रेवी थी आलू की सब्जी के लिए, ये भी भुन चुकी थी मेरी, ऑयल रिलीज हो चुका था इसके अंदर से। और यहाँ पे ऐड कर देंगे हम आलू। आलू को मैंने हल्का सा मैश कर लिया। उसके बाद जितनी आपको ज़रूरत है पानी की वो आप इसमें ऐड कर दें। और सब्जी मैं इसीलिए बना रही हूँ
क्योंकि सूखे चने ना बाद में अच्छे नहीं लगते रोटियों के साथ, और हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे तो वो भी लेके जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ काले चने बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने तेल लिया, उसके अंदर हींग डाल दिया, जीरा और जो मसाला हमने घोल बना के रखा था उसको। तो जैसे ही वो मसाला भुन गया उसके बाद मैंने ऐड कर दिया जो चने हमने पीस के रखे थे उन सबको। और जैसे ही चने भी हमारे तैयार हो गए तो मैंने इसमें ऐड कर दिया उबले हुए चनों को। इसमें हल्का सा पानी था, तो हम इसको ज़्यादा नहीं सुखाएंगे, नहीं तो बिल्कुल ही ड्राई हो जाएंगे। हल्का सा पानी उसमें छोड़ देंगे, 2 से 3 मिनट उसको पका लेंगे। उसके बाद किचन को मैं साफ़ कर दूँगी, जो स्लैब थी, गैस थी, जितना भी कुछ थोड़ा बहुत खाने का गिरा होगा वो सब क्लीन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप जब लास्ट में किचन साफ़ करोगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दीवार पे भी जो छींटे वगैरह गए थे सब्ज़ी के उन सबको भी मैंने साफ़ कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी। तो पूड़ी के लिए आटा लगाना है तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी अजवाइन, कसूरी मेथी, अजवाइन को मैंने क्रश कर लिया है। उसके बाद नमक और फिर मोयन के लिए तेल, और इन सबको अच्छे से मिला के हम एक आटा तैयार कर लेंगे। और आटा थोड़ा हार्ड ही तैयार करेंगे क्योंकि पूरियों का जो आटा है वो टाइट होता है। और आटे को मैंने थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। उसके बाद जितने भी मेरे बर्तन थे किचन में उन सबको मैंने धो दिया। धोना तो मुझे एक कढ़ाई थी क्योंकि उसकी अंदर मुझे पूरियाँ तलनी थी, बट फिर मैं धीरे धीरे एक एक दो दो करके सारे सुलटाई दिए हाथों हाथ। और यहाँ पे फिर मैंने तेल भी डाल दिया कढ़ाई में पूरी बनाने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोइयाँ बना के रख लेंगे अपनी। और थोड़ा आटे को लगे हुए टाइम हो गया था, तो इस वजह से आटे पे हल्की सी पपड़ी आ गई थी। वैसे तो मैंने तेल भी लगाया था। तो यहाँ अच्छे से मसल लूँगी मैं लोई बनाने से पहले आटे को, ताकि पूरियों के ऊपर कोई भी पपड़ी के दाग ना रहे। तो यहाँ मैंने लोइयाँ बना ली हैं पहले, और हम छोटे साइज़ की पूरी बनाऊँगी। नॉर्मली मैं थोड़ा सा बड़ी पूरियाँ बनाती हूँ, लेकिन आज मैं छोटी-छोटी पूरियाँ बनाऊँगी। इससे 2-3 फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो कढ़ाई में एक से ज़्यादा पूरी आ जाएगी, और आपका मतलब कि पूरियाँ एक टाइम में जल्दी ज़्यादा बन पाएँगी। दूसरा क्या होगा कि जो बच्चे होते हैं वो सुबह 1-2 घरों में तो खा के ही आते हैं, तो उनको इतनी भूख नहीं होती। बच्चों का पेट कितना ही होता है, छोटा-सा तो पेट होता है, तो उसमें 1-2 पूरियाँ वो पहले ही घरों में खा आते हैं। तो फिर हम उनको रखेंगे तो वेस्टेज ना हो फूड की, इस वजह से मैं यहाँ पे छोटी पूरियाँ भी बना रही हूँ। तो यहाँ मैं पूरियाँ बना रही थी, इधर मेरे बच्चे भी लगे हुए थे काम में। तो अकुल को मैंने भेजा था नीचे फूल तोड़ने के लिए। और ये गुड़हल का पौधा है जो मेरा ही लगाया हुआ है, और इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। पहले ये गमले में था, तब इसमें इतने फूल नहीं आते थे, एक-एक, दो-दो आते थे। तो मैंने इसको नीचे लगवा दिया हैज में। लगवा क्या दिया, मैंने ही लगाया था। और अब ये देखो इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, और इसमें एक दिन में 10-12 फूल तो खिल ही आते हैं। तो यहाँ पे ये फूल भी ले आया था। फिर इसको मैंने बोला कि फूल धो भी दे बेटा, धो के और बास्केट के अंदर रख दे। तो बच्चे भी यहाँ मेरे काम पे लगे हुए थे दोनों ही। एक हर्ष मेरी वीडियो बनाने में हेल्प कर रहा था, अकुल छोटे-मोटे काम थे उनमें हेल्प कर रहा था। और वैसे हर्ष वीडियो बनाने के साथ-साथ और भी बाकी के काम थे उन सबको भी देख रहा था। तो बच्चे अब बड़े हो गए तो हेल्प करवाने लग गए हैं, और अच्छा भी लगता है उनकी हेल्प लेके। कुछ काम करने को ही मिलता है उनको, और सीखते भी हैं साथ-साथ। तो इधर मैंने तेल को चेक कर लिया था कि गरम हो गया कि नहीं। तो यहाँ तेल गरम हो गया था, मैंने छोड़ दी इसमें पूरी, और कितने अच्छे से फूल के निकली है। और छोटी-छोटी पूरियाँ फूलती हुई भी अच्छी लग रही है। तो जैसे ही पूरी हम इसमें डालें तो उसको हल्का सा ना प्रेस कर दो, ताकि वो जल्दी से फूल जाए, दबी-दबी सी ना रहे। तो यहाँ मैंने सारी पूरियाँ ऐसे ही छान के तैयार कर ली थी। और टाइम भी यहाँ पे 8:30 बजे के आसपास का हो गया था। मैं देखो 5:30 बजे उठी थी, और तब से मैं कंटिन्यूअसली लगी रही हूँ। और यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि मुझे वीडियोज़ भी बनानी होती है साथ-साथ। अदरवाइज़ मेरा काम जो काम मेरा आधे घंटे में होना चाहिए वो 1 घंटे में होता है, अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो जल्दी हो जाए। बट ये मेरा काम है तो ये मुझे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी बन के हो चुकी थी रेडी, हलवा, सब्जी और पूरियाँ भी मैंने सारी छान ली हैं। सारी जितने की मैं कन्याओं को बिठाऊँगी उसके अनुसार ही मैंने छानी है। यहाँ पे चने तैयार है, बाकी का जो आटा था वो मैंने रख दिया है, उसको मैं बाद में बनाऊँगी। और इधर बच्चे मेरे जो भी सामान थे चाहने वाले उनको इस पे रख दिया लाके डाइनिंग टेबल पे। और इधर मैंने इनको बोला था कि चादर वगैरह बिछा दो, जो भी दरिया है लड़कियों के बैठने के लिए, जो कन्याएं आएंगी उनके लिए। तो दोनों अपने काम में लगे हुए थे, और यहाँ पे सारा सेटअप रेडी है। उसके बाद ज़रूरत थी कन्याओं की, तो मैंने 1-2 को फ़ोन किया तो वो कह रहे अभी सो रहे हैं, किसी के कहीं चले गए दूसरों के घर।
तो ऐसे कन्याएँ अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो यहाँ सामने मैंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया तो वो कह रहे मेरे घर हैं कन्याएँ लेकिन हस्बैंड को जाना है तो मैं पहले बिठा दे रही हूँ। तो मैंने कहा कोई नहीं आपके जब फ्री हो जाएँ तो आप मेरे इधर भेज देना। तो मैं उसके घर से बुलाने जा रही थी, 2 उसकी बेटियाँ भी थी, तब तो मुझे सामने पार्क में और कन्याएँ दिख गई 3-4 जो ये हमारी हाउस हेल्पर होती हैं इनकी कन्याएँ थी। तो मैंने कहा चलो बेटा आप भी चलो, तो इसमें 3 लड़के भी थे तो फिर मैंने सोचा कि चलो लड़कों को भी बिठा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 9 कन्याएँ हो गई थी और 3-4 लड़के भी हो गए थे, तो मैंने सबको बुला लिया कि चलो सबको ही खिला देते हैं खाना। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर और यहाँ पे आस-पड़ोस के जिन्होंने भी कन्याएँ बिठानी थी सब बोल रहे थे कि आपके यहाँ हो जाए तो कन्याएँ हमारे यहाँ भेज देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे आ चुकी थी कन्याएँ, हमने सबको बिठा दिया, सबके हाथ वगैरह धुलवा दिए थे। उसके बाद मैं सबको खाना परोस रही हूँ, बच्चों ने सबको जो पत्तल होती है, थालियाँ होती हैं वो सब सर्व कर दी थी। तो यहाँ मैं बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा ही डाल रही हूँ सबको क्योंकि ऑलरेडी सबके पेट भरे हुए हैं, ये 1-2 घरों से होके आ रही हैं। मैंने इनकी पन्नियाँ देखी थी, सबकी पन्नियाँ ऐसे फुल थी और सुबह-सुबह के टाइम पे बच्चों को इतनी भूख भी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं पहले तो बिल्कुल ज़रा-ज़रा सा ही डाला है कि किसी को अगर भूख होगा तो वो दोबारा ले लेगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने चने डाल दिए, उसके बाद मैं बच्चों से मंगवा रही थी और जोत इसके पापा ने जला दी थी क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। मुझे तो नहीं, उनको ही लेट हो रहा था। तो वो बोले कि जोत मैं जला देता हूँ और तू कन्याओं को ये खाना खिलाना स्टार्ट कर दे। तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे बच्चों ने चम्मच वगैरह दे दी थी इनको, फिर हर्ष पूरियाँ सर्व कर रहा था सबको और इनको ये काम करना बड़ा ही अच्छा लगता है। क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने 1-2 बार भंडारे में ऐसे काम किया था और जब हमारे गृह प्रवेश हुआ था तब भी ऐसा किया था। तब से इनको इतना अच्छा लगता है ये वाला काम, खाना खिलाने वाला। तो मैं मना भी नहीं करती, मैंने कहा ठीक है तुम हेल्प कर दो। उसके बाद जो हलवा था वो मैंने सर्व कर दिया सबको और कुछ एक बच्चे थे जो मना भी कर रहे थे कि आंटी हमें मत देना हलवा, हम नहीं खाएँगे। कोई कह रहा था हमें बिल्कुल ज़रा-सा देना। वैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं कि टिफ़िन ले आते हैं और वो सब खाना पैक करके ना मंदिर में दे आते हैं। मैंने भी 2-3 साल पहले ऐसे ही सेम किया था। बट उस साल मैं इतना परेशान हुई उन सबको देख के क्योंकि जैसे ही हम उनके पास टिफ़िन लेके गए तो वो भैया ऐसे टूट पड़ते हैं कि आपको ना तो कुछ निकालने देते हैं, ना कुछ देने देते हैं। तो बिल्कुल परेशान हो गई थी। उसके बाद से मैंने कन्याओं को घर बुलाना स्टार्ट कर दिया। ढूँढने में थोड़ी-सी तो दिक्कत होती है लेकिन फिर भी मिल ही जाती हैं। एक बार तो हम जैसे ये हेल्पर रहती हैं जहाँ पे उनके उधर गए थे, तो मैं कार में बिठा के लेके आई थी सारी कन्याओं को वहाँ से। लास्ट टाइम भी मुझे पार्क में ही मिल गई थी और इस बार फिर मैंने सोचा गली में बहुत सारी लड़कियां हैं अपने इधर की, तो उनको बुला लेते हैं और कुछ हो गई थी हाउस हेल्पर्स की। तो इसके बाद सबने खाना खा लिया था, फिर मैंने इनके टीका वगैरह लगा दिया। जो भी प्रसाद और रुपए देने थे वो सब मैंने कन्याओं को दे दिया था और फिर हो गई थी कन्याओं की विदाई। क्योंकि ऊपर वाली आंटी भी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ भेज देना कन्या, मेरे साइड वाली फ्रेंड भी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ भेज देना। और ये जो आई हुई थी इनमें से भी एक लड़की बोली थी कि आंटी हमारे तो खुद कन्या बिठा रही है मम्मी, तो वहाँ लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं यही असमंजस में थी कि किसके यहाँ मैं भेजूँ, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा सेग्रीगेट करके बोल दिया कि आप इनके इधर चले जाओ, आप उनके उधर चले जाओ। और ऊपर वाली आंटी क्योंकि सामने ही खड़े थे तो ऐसे मना भी नहीं किया जाता ना कि आप नहीं जाओ उनके यहाँ पे। और यहाँ पे सारे बच्चे जा चुके थे, उसके बाद जो भी यहाँ पे गिरा हुआ था या बेडशीट थी इन सबको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। और जो लड़के आए हुए थे इनमें वो थोड़े से बदतमीज टाइप के थे बट मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि घर पे आए हुए थे ना तो इसलिए कहना अच्छा नहीं लगता। थोड़ी ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे बट कोई नहीं। तो यहाँ पे ये जितनी भी चद्दरें थी और इनको तो मैंने धोने में डाल दिया और इस मैट को भी मैं झड़का के रख दूंगी और बाद में धो दूंगी इसको भी जब कपड़े धोऊंगी तो। तो यहाँ पे जितना भी इनमें प्लेट्स में खाना बचा था इन सबको मैंने पन्नी में डाल लिया है ताकि बाद में हम डॉग्स को डाल दें क्योंकि ऐसे वेस्ट जाएगा अच्छा नहीं लगेगा, कम से कम डॉग तो खा लेंगे। और जितनी भी प्लेटें थी उन सबको मैं इसमें पन्नी में डाल दूंगी और अभी मैं हर्ष के हाथ डस्टबिन में डलवा दूंगी क्योंकि नीचे एक एक्स्ट्रा डस्टबिन भी रखा रहता है तो आप उसमें कभी भी जाके डाल सकते हो कूड़ा। और क्योंकि घर में नहीं रख सकते, डॉग्स वगैरह आ गए तो फाड़ वगैरह देंगे, कुछ नहीं भरोसा, बिल्ली भी आ जाती है कभी कभी तो। उसके बाद बच्चों को भी यहाँ भूख लगाई थी तो कह रहे थे मम्मी हमें भी भूख लग रही है, खाना दे दो। और लगेगी भी क्यों ना, 9:15 के आसपास का टाइम हो गया था। हस्बैंड मेरे जा चुके थे और खाना वगैरह उन्होंने खुद ही पैक कर लिया था अपना, खा पी के निकल लिए थे क्योंकि मैं तो इधर कन्याओं के साथ बिजी थी तो वो चले गए थे। यहाँ पे जो प्लेट्स वगैरह थी इन सबको भी मैं हाथों हाथ ऊपर ही रख देती हूँ कि बाद के लिए तो क्या छोड़ना काम, अभी कर देते हैं।
तो यहाँ मैं प्लेट को ऊपर रख दूँगी। जितने भी डिस्पोजल प्लेट गिलास हैं सब मैं ऊपर ही रखती हूँ, यहाँ ऊपर काफ़ी स्पेस है। उसके बाद मैं यहाँ बच्चों के लिए बनाने लगी थी पूरियाँ, क्योंकि मैंने बस थोड़ी ही बनाई थी उस टाइम पे, आटा रख दिया था। तो अब इन्हें भूख लग रही है तो मैं जितनी पूरियाँ होंगी सारी बना लूँगी ऑलमोस्ट, और थोड़ा अगर आटा बचेगा तो वो फिर रख दूँगी, उसकी नहीं सेकूँगी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को डाल के दे दिया था खाना। इन्होंने सिर्फ हलवा लिया था, पूरी और चने लिए थे, आलू की सब्जी नहीं ली। मोस्टली इन्होंने हलवा ही खाया था क्योंकि हलवा ज़्यादा पसंद है दोनों को ही। तो यहाँ पे मैंने पूरियाँ अपनी सारी तल ली हैं। उसके बाद मैंने अपनी थाली भी रेडी कर ली है। इतना तो नहीं खाऊंगी मैं, ये जस्ट दिखाने के लिए था कि मैंने क्या क्या बनाया था। और यही था मेरा भोग का आज का प्रसाद। उसके बाद ये लस्सी बनाई थी मैंने बच्चों के लिए, उनको दे दी थी। साथ में यहाँ दूध गर्म करने के लिए रख दिया, नहीं तो दूध फट जाएगा इन सब के चक्कर में। और अभी भी मेरा इतना खाना बचा हुआ है, कम नहीं पड़ा। सारा खाना फालतू से फालतू है, चने भी काफ़ी बचे हुए हैं और हलवा भी। तो अभी हम बाद में दे आएँगे किसी और को, जैसे कन्याएँ होंगी ना मंदिर वगैरह के आगे बैठी होंगी, उन सबको दे आएँगे। तो यहाँ मैं भी अपना खाना डाल के ले आई थी, बच्चों ने खा लिया और वो देख रहे हैं टीवी। तो यहाँ साथ में मैं भी उनके देख रही थी कि ये टीवी में क्या देख रहे हैं, और इधर खाना खा के मैं भी लगी थी दोबारा किचन में काम के लिए। क्योंकि अगर आप फिर बैठ जाते हो, एक बार आलस आ जाता है तो फिर वो काम पड़ा ही रहता है। तो मैंने सोचा कि आलस को ध्यान में ना रखते हुए पहले ये किचन सिमटा ही लेते हैं, क्योंकि उसके बाद बाकी के और भी काम है वो भी करने हैं। आज जाना भी है बच्चों को कहीं, तो उस वजह से मैं काम फटाफट भी कर रही थी। तो स्लैब को साफ़ कर लिया मैंने अच्छे से, गैस भी साफ़ कर दिया है, और बाकी के जो बर्तन थे उन सबको मैं यहाँ पे क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पे बर्तन अभी तो कम है क्योंकि मैंने इतने ही सारे बर्तन थे जो बीच में एक बार और धो भी दिए थे, नहीं तो अभी तो सिंक में सांस भी नहीं आता, इतने बर्तन हो जाते। तो यहाँ पे किचन वगैरह सब मेरा क्लीन हो गया है, बर्तन भी धुल गए हैं। मशीन लगाऊंगी वो मैं बाद में लगाऊंगी। और बस यही था मेरा कुछ आज का व्लॉग, नवमी की पूजा वगैरह। तो होप गाइस आपको ये सब अच्छा लगा होगा देख के। तो जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।